धनासरी महला पहला। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। नानक बिनवै तिसै सरे वह, जाके जी पराना। अंधे जीव न विचार देख, केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तुम्हें खरा प्यारा। नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा। जीतू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड़े गहना। नानक बिनवै सो किछ पाइयै, पूरब लिखे का लहना। नाम खसम का चित्त न किया, कपटी कपट कमाना। जब द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। भाल रहे हम रहन न पाया, जीवतिया मर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग। ये शब्द धनासरी राग में गुरु नानक देव जी का गुरु ग्रंथ साहब जी में 660 अंग पर शोभायमान है। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा करके उपदेश दिया है, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। नानक बिनवै तिसै सरे वह, जाकै जी पराना। हे नानक, तू उसकी सिफत कर, उसको याद कर जिसका ये शरीर है, मन है, मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य कितने समय तक इस संसार में रहेगा, इसका कोई निश्चित नहीं। महाराज कहते हैं कि हम आदमी हाँ एक दमी। मनुष्य की मौत कितने नजदीक है, इसका उल्लेख करते हुए महाराज कहते हैं कि मनुष्य सांस लेता है, और यदि सांस वापस आई, दम वापस आया तो जिंदगी है, नहीं तो मौत की ढेरी है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया। वाजा पौन का दम का शरीर में बज रहा है, वो अचानक कब बंद हो जाएगा, इसकी कोई न मोहलत है न कोई मोहत है। मोहत कहते हैं समय को, कोई मोहलत नहीं। नानक देव जी कहते हैं कि जब तुझे तेरी मौत का पता नहीं, तो फिर तू क्यों उस समय को गंवाता है, और क्यों नहीं परमात्मा की सिफत सलाह करता है। नानक बिनवै तिसे सरेव हो, जाके जिए पराना। क्यों? हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना। मोहलत पता नहीं है, मोहत पता नहीं है, समय पता नहीं है। रहाव की टेक वाली पंक्ति में महाराज फरमाते हैं, अंधे जीव ना विचार, देख केते के दिना। हे अंधे मनुष्य, अंधे अर्थात
अपने जीवन के प्रति आंख मूंझ कर बैठे रहना। महाराज सलाह देते हैं, तू विचार कर देख, केते के दिना, तेरे दिन कितने हैं इस पर तू विचार कर ले, क्योंकि तू नहीं जानता कितने दिन इस संसार में रहेगा, बल्कि दिन नहीं कितने क्षण तू इस संसार में रहेगा। हम आदमी हैं एकदम ही, मोहलत मोहत न जाना। अंधे जीवना विचार, देख केते के दिन रहाओ। आगे महाराज कहते हैं, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा। महाराज कहते हैं, नानक शायर ये बेनती करता है, हे अकाल पुरख परमात्मा, तू सच्चा परवदगार है। नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा। हे परमात्मा, तू सच्चा परवदगार है और तू मेरे लिए सबसे प्रिय है। तू मैं खरा प्यारा, मैं तुझे सबसे प्रिय मानता हूं। क्यों? क्योंकि सास मास सब जियो तुम्हारा, मेरे सास भी तूने प्रदान किए हैं, मेरा शरीर भी तूने ही बख्शा है, इसीलिए तू मुझे अति प्रिय खरा प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि तू ही सच्चा परवदगार है। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवदगारा। आगे महाराज बेनती करते हैं, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड़े गहना, नानक बिनवै सो किछ पाइयै, पूरब लिखे का लहना। नानक देव जी महाराज जी का कथन है कि मनुष्य चाहे कितना प्रयत्न कर ले, पूरब के लिखे लेखे के अनुसार ही उसे प्राप्तियां होती हैं। पूरबले कर्मों के अनुसार ही मनुष्य यहाँ जीवन भोगता है। क्योंकि एलानिया महाराज कहते हैं, आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एकावार, कर कर वेखै सृजनहार, नानक सचे की साची कार। आसन लोय लोय भंडार, परमात्मा ताड़ी लाए बैठा है, आसन लगाए बैठा है और अपने भंडार को निहारता रहता है। लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एकावार, इसमें से जो प्रभु ने तुझे दिया है वो एक ही बार में दे दिया है। जीवन पर्यंत मनुष्य उसे भोगता रहता है। उससे हटकर, उससे कम, उससे ज्यादा प्राप्ति के लिए अनुरोध करना व्यर्थ है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। नानक बिनवै सो किछ पाइयै, पूरब लिखे का लहना। और फिर ये प्राप्तियां देकर, ये सब कुछ देकर परमात्मा हमें निहारता रहता है। कर कर वेखै सृजनहार, नानक सचे की साक्षी कार। उस सच्चे पातशाह की जो भी कार्रवाई होती है वो केवल और केवल सच ही और अच्छी ही होती है। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड़े गहना, नानक बिनवै सो किछ पाइयै, पूरब लिखे का लहना। इसीलिए महाराज सलाह देते हैं, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, पूरब लिखे, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड़े गहना। मनुष्य परमात्मा को ही रिश्वत देने लगता है।
कहता है महाराज ये काम करवा दो, मैं इतने पाठ करवाऊंगा, मैं कालीन लगवा दूंगा, मैं लंगर चलवा दूंगा। रिश्वत देता है। उस भोले मनुष्य को ये पता नहीं कि परमात्मा ने जो देना था वो देकर रहेगा। और तू कोई भी वस्तु, कड़े गहना, मूल्यवान वस्तु, किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्रदान कर दे, उपहार में दे दे परमात्मा को, लेकिन नियति नहीं बदलेगी। जे तू किसे न दे ही मेरे साहिबा, यदि उसे न देना हो तो तेरे प्रयत्न विफल होंगे। जे तू किसे न दे ही मेरे साहिबा, क्या को कड़े गहना, नानक बिनवै सो किछ पाई है, पूरब लिखे का लहना। आगे गुरु महाराज सलाह देते हैं, नाम खसम का चित्तन किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जीवन पर्यंत कपट करता रहा, कपटी बना रहा, धोखा देता रहा, मिलावट करता रहा, रिश्वत लेता रहा, दूसरों को दुख देता रहा, छीनता रहा, मारता रहा, लूटता रहा, सताता रहा, और इसका परिणाम जब जम देने आए तब पछतावा हुआ। नाम खसम का चित्त न किया कपटी कपट कमाना, प्रभु का नाम तो विसर ही गया। प्रभु को विसर जाने के बाद अनेक प्रकार के गलत काम में रत रहा, और जब जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। हम देखते हैं सत्संगियों, अपनी उम्र होने के बाद ही लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, प्रार्थना स्थल, गुरुद्वारे आदि जाते हैं। हम बहुतायत देखते हैं वृद्ध की, बूढ़ों की प्रार्थना स्थलों पर, क्योंकि जीवन पर्यंत ये अपने कपटी कपट कमाने में ही रत रहे। और जब महसूस होने लगा तब पछतावे के रूप में प्रार्थना स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस पछतावे का क्या लाभ, क्योंकि तेरे जो कर्म हैं वो लिखे जा चुके हैं। इसलिए माफ़ी मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अपने बचपन से जब से सुध आए तब से ही गुरु के उपदेशों का पालन करते रहना चाहिए। नाम खसम का चित्त न किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। अंत में फिर पहली वाली पंक्तियों को ही एक बार फिर दोहराते हुए महाराज कहते हैं, जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए, भाल रहे हम रहन पाया जीवतिया मर रही है। जब तक हे मनुष्य तू इस संसार में है, कुछ सुन ले प्रभु के बारे, कुछ कह ले प्रभु के बारे, ताकि तुझे अंत में पछताना न पड़े। क्योंकि भाल रहे हम रह न पाया, थक गए हैं लोग अमर बनने के लिए, कोई अमर नहीं रह पाया, सबको जाना पड़ा। हम आदमी हाँ एकदमी मोहल्लत मोहत न जाना, भाल रहे हम रह न पाया जीवतियां मर रही है। इसीलिए जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए, प्रभु का नाम सिमर ले। जब तक इस संसार में तू है, प्रभु के बनाए आदर्शों पर चलने का प्रयत्न कर, गुरु के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश कर, ताकि यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पव आप मेले वाली परिस्थिति तेरी बन सके। शब्द एक बार फिर, हाँ आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत न जाना, नानक बिन वै तिसै सरे वह जाके जी पराना। अंधे
जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक शायर ए कहत है, सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड़ै गहना। नानक बिनवै सो किछ पाइयै, पूरब लिखे का लहना। नाम कसम का चित्त न किया, कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। भाल रहे हम रहन न पाया, जीवत्या मर रहिए। सत्संगियों, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो जीवन शेष बचा है उसका सदुपयोग किया जाए। हम अपने आप के प्रति सुच्चे और सच्चे हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, ताकि गुरु के माध्यम से प्रभु की प्रशंसा कर सकें, प्रभु की खुशियां प्राप्त कर सकें। दिखावे से बचें। दिखावा आपको केवल पछतावा देगा। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो। फतेह जाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।